जैक नाम का एक जवान लड्डाचका था जिसकी हालत इस व्हील पर हाथ पैर मारते हैमस्टर की तरह हो गई थी। लेकिन जैक लग रहा था कि वो ओलंपिक की रेस में दौड़ डाच रहा है, मगर वो इस हैमस्टर की तरह सिर्फ और सिर्फ खुद को बेवकूफ बना रहा था। क्या आप ऐसे लोग को पागल नहीं कहेंगे? क्या इस तरह के लोग कामयाब हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस लेडी डीडीएचके ने गुमान कर लिया था कि मैं ओलंपिक की रेस में दौड़ डीएच रहा है और जीत के करीब हूं, लेकिन असल में उसने 1 एमटीआर की दूरी तक तय नहीं की थी। इसको समझने के लिए द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के ऑथर इंसानों की 2 कैटेगरीज के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। जोसेफ मर्फी अपनी किताब में सवाल करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों एक इंसान अमीर होता है, क्यों दूसरा गरीब? क्यों किसी इंसान से लोग मिलने के सपने देखता है और क्यों दूसरा इंसान को कोई पूछता तक नहीं? आसान भाषा में कहे तो क्यों एक इंसान कामयाबी पा लेता है और दूसरे के हाथ में नाकामयाबी लगती है? जोसेफ लिखते हैं, इंसान की 2 कैटेगरी होती है, पहला सक्सेसफुल पीपल, दूसरा अनसक्सेसफुल पीपल। देखा जाए हमारे पास कामयाब पाने लिए कई सारे रोल मॉडल्स हैं, इसलिए कामयाब बनने के रास्ते आसान हैं। लेकिन अगर कोई इंसान खुद उस रास्ते को बिगाड़ डीएच पैदा कर दे तो ऐसे लोग कामयाबी के का तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। गैलप के एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें से 85% लोग अपने नौकरी को पसंद नहीं करते हैं और सिर्फ 15% लोग सही मायने में अपना योगदान देते हैं। तो फिर ऐसा क्यों? क्या और कैसे है कि 85% लोग नौकरी कर तो रहे लेकिन उस काम में खुश नहीं है? क्यों ऐसे लोग न चाहते हुए भी वो काम करते हैं? एटॉमिक हैबिट बुक के ऑथर जेम्स क्लियर ने इसका जवाब दिया है। जेम्स बताते हैं कि हमारी खुशी और गेजम की वजह ऐसे चीज बनती है जिन्हें हमें करना नहीं चाहिए, फिर भी वो काम करते हैं। और दिलचस्प की बात है कि ये दोनों चीजों पर लागू होती है, अच्छी और बुरी। एग्जाम्पल के लिए, एक क्लास के 2 लैड के टॉपर बनने का ख्वाब देखते हैं जिसके लिए दोनों मन लगाकर रात दिन पढ़ाई करते हैं, लेकिन एक एग्जाम से ठीक पहले एक रोमांचक उनकी फेवरेट मूवी रिलीज होती है। लेकिन उनमें से एक लड्ढके को जब थिएटर जाने का इनविटेशन मिलता तो वो एग्जाम का नाम लेकर साफ इनकार कर देता है, लेकिन दूसरा लड्ढका एक ऐसी गलती करता है जिसे उसने छोटा समझ लिया था। वो अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने निकल पड़ता है और सोचता है कि मैंने पहले ही सारे सिलेबस कवर कर ली है, तो ऐसे में अगर फर्स्ट शो देख लिया जाए तो क्या मुश्किल हो जाएगी। मूवी पूरी होने के बाद और वे लोग आगे बढ़ते हैं, तभी उनके साथियों ने लडी डीडीएचके को एक पैग पीने को कही। फिर वो नशे की हालत में लडी डीडीएचके घर पहुंचता है और अगली सुबह उसकी आंख एग्जाम से 15 मिनट पहले खुलती है, जिसके बाद वो पैनिक होकर एग्जामिनेशन हॉल की तरफ भागता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उससे पता चलता है कि जल्दबाजी में उसने अपनी कैल्सी छोड़ दी है और नींद पूरी न होने के कारण सारे आंसर्स को रिकॉल करने में दिक्कत आने लगी है। अब जैसे रिजल्ट निकलता है तो मालूम हुआ कि उसके मैथ्स पेपर में बेक लग गए और एग्जाम में फेल होने के साथ उसके टॉपर बनने का सपना भी बर्बाद हो गए। अपने यहां देखा कि एक गलती को मामूली समझने पर क्या अंजन हुआ, कैसे एक गलत आदत और सही वक्त पर न बोलने की वजह से लड़के को नाकामयाबी का सामना करना पड़ देता है। क्या आप चाहते हैं कि आप इस तरह से अपनी जिंदगी के इम्तिहान में फेल हो जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बेहतरी आए? अगर हां आओ, तो फिर क्या आप कामयाब होने के लिए खुद को 21 दिन का चैलेंज देने के लिए तैयार है? अपना जवाब इस वीडियो को पॉज करें और कमेंट में मेंशन करें, आई एम रेडी फॉर चेंज। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने सिर्फ इन 5 चीजों पर 21 दिनों तक काम करना शुरू कर दिया तो आसपास के लोग को आपका बदलाव देखकर हैरान हो जाएंगे। आज मैं एक बस पर ट्रेवल कर रहा था तो मैंने एक अजीब सी चीज नोटिस की थी। मैंने देखा उस बस पर जितने में लोग थे, हर एक के हाथ उनका स्मार्टफोन था। सब एक दूसरे के सामने एक ऐसे बेहव कर रहे थे मानो सबकी आपस में दुश्मनी है। मैंने सोचा शायद वो लोग जरूरी चीज कंज्यूम कर रहे होंगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। 99% लोग अपनी सीट पर बैठकर ऐसी चीजें कंज्यूम कर रहे थे जिनका उनके लाइफ में कोई एडवांटेज नहीं है। कोई मम देख रहा हंस, तो कोई रील्स, शॉर्ट और फेसबुक स्क्रॉल कर रहा, तो कुछ आईपीएल और नेटफ्लिक्स देखकर खुद को एंटरटेन कर रहा था।
जबकि उनके फोन से e-book, ऑडियो बुक और पॉडकास्ट को भी एक्सेस किया जा सकता था। आखिरी स्टॉप तक ऐसा सिलसिला चलता रहा। फिर मैंने गौर फिक्र के साथ सोचा कि आखिर लोग अपना जरूरी काम छोड़ DDH कर सोशल मीडिया की गुलाम कैसे होते जा रहे हैं। आखिर उन्हें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब शॉर्ट को घंटों स्क्रॉल करके क्या हासिल होती है, और इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है जिसके कारण लोग एडिक्ट हो रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई हार्मोन का हाथ या फिर इन्हें कोई ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर रही है। कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट किया जहां उन्होंने एक बदर को पिंजरे में बंद कर दिया और उसके सामने एक स्क्रीन, लीवर और सर के ऊपर जूस की ट्यूब रख दी जाती है। बदर को शुरुआत में समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन फिर उसका ध्यान उस लीवर पर गया। बंदर ने लीवर प्रेस किया, पर शुरुआत में उसे कुछ नहीं मिला। इस बात से बंदर परेशान हो गया। फिर उसे स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई जाती है जिसे बंदर के दिमाग को एक इशारा मिला, और जब उसने लीवर प्रेस किया तो उससे ट्यूब से जूस मिलने लग गया। इस पूरे सीट-एक्शन में बंदर समझ गया था स्क्रीन पर देखने के बाद अगर लीवर दबाया जाए तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन जब अगली बार लीवर दबाने से कुछ नहीं मिला तो बंदर ने उसे दबाना ही छोड़ दिया और नाराज हो गया। वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट से पता लगा लिया कि सोशल मीडिया का असर कि इंसानों की दिमाग पर कुछ ऐसा ही होता है। इसलिए कंपनीज चालाकी से लोगों के ब्रेन पर रिसर्च करती है और उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को इस तरह से डिजाइन किया कि लोगों को उनकी लत लग जाए और उनका नेटवर्थ बढ़ता जाए सोशल मीडिया पर। जैसे ही लोग स्क्रॉल करते हैं, उन्हें नए न्यूज और एंटरटेनमेंट के तौर पर रिवॉर्ड मिलती है। जल्दी जल्दी रिवॉर्ड पाने के चक्कर में 60 सेकंड्स की रील्स देखने में घंटे गुजार देते हैं, और जैसे उन्हें रिवॉर्ड मिलना बंद हो जाता है तो उन्हें दोबारा पाने के लिए फिर सोशल मीडिया ओपन करते हैं, चाहे फिर बस लिफ्ट और वेटिंग हॉल में हो। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंपनी से पहले गॉड ने हमें इस तरह से डिजाइन किया कि जब भी हमें रिवॉर्ड मिलती है, हमारे दिमाग में डोपामिन नाम के एक हार्मोन रिलीज होती है जो हमें अच्छा महसूस करवाने में मदद करती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप इस हार्मोन को बुरे आदतों से पाने लग जाते हैं। बुरे काम से डोपामाइन बहुत जल्दी जल्दी रिलीज है, जैसे मास्टरबेशन, पोर्न एडिक्शन, स्मोकिंग, वॉचिंग क्रिकेट, मूवीज और रील्स स्वीपिंग। और इन सब के कारण हमारी और आपकी हालत इस व्हील पर दौड़ते हमसटर की तरह हो गई है, जो आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन बढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि ये हमसटर एक ऐसे चक्रव्यूह में रहकर हाथ पैर मर रहा है जो घूमकर उसे उसी पोजीशन पर फेंक रही है जहां से उसने शुरुआत की थी। और इंसानों के लिए इस चक्रव्यूह का नाम है बैड हैबिट्स, यानी बुरी आदत है। इसलिए कई बार आप किताबें पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं हो पाती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे लिए ऐसा कौन सा रास्ता है जिसकी मदद से हम बुरे आदतों की जाल बाहर निकल पाए? ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी? इस वीडियो में बुक्स, स्क्रिप्चर्स, हिस्ट्री, एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन की मदद आप 5 ऐसी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी के बारे में सीखेंगे जिन पर आपको कम से 21 डेज तक चलना पर DDH। वैसे एक रिसर्च का मुताबिक को किसी आदत को पक्का होने में 6 और 90 डेज लग जाते हैं, लेकिन एटॉमिक हैबिट की एक प्रिंसिपल की मदद से हमें नए हैबिट को अपनाने के लिए उन्हें टाइनी हैबिट में ब्रेक करना होगा। नंबर 1, क्लोज द डोर। द होली कुरान में खुदा कहता है, इन्नल इंसानो वला तकराबु जिन्ना। कुरान की ये आयत उन लोगों के लिए जो गहरी सोच रखते हैं। इस आयत में अल्लाह ने उन लोगों को रोका है जो शादी से पहले सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने ने यहां पर यह नहीं कहा कि लड़कियों से दोस्ती न करो, बल्कि उन्होंने कहा उस बात के करीब भी मत भटकना जो तुम्हें बुरे काम में मुलव्विश कर दे। दूसरी जगह जब इस्लामिक कानून नहीं आई थी तो उस वक्त तक शराब हलाल था, लेकिन एक दिन एंजेल गैब्रियल एक आयत यानी संदेश के लेकर जमीन पर आते हैं और अल्लाह की हुक्म हुआ कि शराब हराम कर दिया गया है। तो प्रोफेट ने तुरंत लोगों को शराब पीने से मन किया और साथ एक जबरदस्त इंस्ट्रक्शन दी। उन्होंने कहा,
जिस गिलास और बर्तन में आप लोग शराब पीते थे, उन्हें पूरी तरह से तोड़ डाच दो और हमेशा के लिए अपनी नजरों के करीब मत लाना। तो गौर करो, उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो चाहते थे सिर्फ शराब फेंक सकते थे, लेकिन उन्हें पता था जिस बर्तन में लोग शराब पीते हैं उन पर अगर एक बार भी नजर पड़ी डीडीएच गई तो इंसान के दिमाग क्यूज मिलेगी और फिर हार्मोन रिलीज होगी, जिसके बाद वो उन्हें दोबारा पीने की कोशिश करेंगे। इसलिए इल्म लेने के बाद जब आपको समझ आ जाए कि बुरे आदत में पड़ने से पहले हमें मिलने वाले क्यूज और सिग्नल को रोक देना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप लड़कियों को देखकर डिस्ट्रैक्ट होते हैं और एडल्ट पिक्चर देखकर मास्टरबेशन की बुरी आदत लग रही है, तो उस फीलिंग कंट्रोल करने से पहले अपनी नजरों को कंट्रोल करना शुरू करें, क्योंकि जब तक आप उन्हें देखेंगे नहीं, आपके दिमाग में उनसे फिजूल की दोस्ती करने का ख्याल नहीं आएगा और न बुरे आदत में पड़ोगे। इसलिए आज जब मार्केट में जाए, नंबर 2, चेंज योर सर्कल। इमेजिन करें कि एक 18 साल का लड़का सोने से पहले अपने जिंदगी का एक गोल सेट करता है। उसने देखा मैं एक बेहतरीन क्रिकेट खेल सकता हूं, तो उसने फैसला कर लिया कि उसको एक इंटरनेशनल क्रिकेटर बनना है। लेकिन जिस महल वो लड़का रहता है, वहां आज तक किसी ने क्रिकेटर बनने के बारे में सोचा ही नहीं। उन लोगों का काम अपने बाप के पैसों पर ऐश करना, शाम देर रात घर आना और बचे हुए पैसे कैसीनो और लॉटरी में बर्बाद करना। तो क्या ऐसे फ्रेंड सर्किल से आपको उम्मीद है कि उनमें से कोई आपको गाइड करे कि प्रैक्टिस कैसे करने हैं, कौन से क्रिकेट क्लब में जाना है, किस तरह अपनी रूटीन मेंटेन करनी है? नहीं कोई आपको ये बातेगा। बल्कि अगर आप सच में कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी दोस्ती की कुर्बानी देनी होगी और अपनी सर्किल को ऐसे लोगों के साथ जोड़ना होगा जो आपके गोल्स तक पहुंचने में मदद करे और न उम्मीद होने पर आपको साहस दे। तो अब इन 21 दिनों एक ऐसे लड़के से दोस्ती करे जिनका इंटरेस्ट आपसे मिलता है। अगर आपको यूट्यूबर बनाना है तो कम से कम एक लाडी डीएचके को ढूंढे जो इस फील्ड पर काम कर रहा है। नंबर 3, थिंक लाइक अ पेशेंट। एकक बीच के किनारे 2 लड़ी डीएचके मिलकर बाइक रीडिंग कर रहे थे। तभी उनसे से एक बाइक की ब्रेक में गड़ी हुई और सामने आई एक कार टकरा जाती है, जिसके बाद उसे घायल दोस्त को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां घायल लड़ी डेचके ने एक चीज देखी जिसे भी पूरी तरह हैरान था। अपाना उसने देखा एक्सीडेंट के बाद उसका दोस्त बहुत रो रहा था। पाता उसने सोचा, जो लड़का अपने कार के एक्सीडेंट होने पर एक बूंद आंसू तक नहीं बहाया था, वो आज रो रहा है, मुझे वक्त पर दवाई दे रहा है और मेरा पूरी तरह ख्याल रख रहा है। एटो स्ट्रेंथ फाइंडर के ऑथर डॉन क्लिफ्टन कहते हैं, जो लोग दूसरे से प्यार करते हैं तो उनके बीमार होने उनका इतना ख्याल रखते हैं जिनके बारे में उम्मीद न हो, तो हम अपने आप को क्यों भूल जाते हैं। बिल्कुल इस तरह आपको को इस 21 डेज चैलेंज में अपने हर एक एक्शन को ट्रैक करना है, जिसके आप जर्नल लिंक कर सकते हैं, गूगल कैलेंडर की मदद ले और उन्हें क्रॉस मार्किंग